हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, यानी कि ज्वाइनिंग, अर्थात जोड़ना। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो शब्द बिना विराम बोले जाते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है, जिसके कारण उनका रूप बदल जाता है। इस प्रकार दो ध्वनियों के पास आने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महाजमा ईश, महेश। महा और ईश शब्दों के मिलने से महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और ईश शब्द की पहली ध्वनि ई आपस में मिलकर ये ध्वनि ए हो जाते हैं और नया शब्द बन गया महेश। पास पास के वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। बच्चों, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी जोड़ना संधि कहलाया और उन्हें अलग करना संधि विच्छेद कहलाया। आइए संधि के भेद जानें। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव जमा अर्थ, भावार्थ। दीप जमा अवली, दीपावली। बच्चों, स्वर संधि के मुख्य भेद है, 5 है इसके भेद। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि के बारे में। बच्चों, हस्व या दीर्घ अ ई उ री से परे यदि सवर्ण हस्व या दीर्घ अ ई उ री हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा स्वर, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे और अ का मेल होगा तो आ बनेगा। जैसे कृष्ण जमा अवतार, कृष्णावतार। स्व जमा अर्थी, स्वार्थी। देव जमा अर्चना, देवार्चना। वीर जमा अंगना, वीरांगना। ऐसे ही अ और आ का मेल हो तो भी आ ही बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे हिम जमा आल्य, हिमालय। रत्न जमा आकार, रत्नाकार। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। और अगला है आ और अ अगर मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर यानी आ ही बनेगा। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। और आ का मेल हो तो भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्यालय। महाजमा आत्मा, महात्मा। दया जमा आनंद, दयानंद। महाजमा आशय, महाशय। और बच्चों, ई के मेल से बड़ी ई बनेगी, यानी कि दोनों तरफ छोटी ई हो तो दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई में बदल जाएगा। जैसे कवि जमा इंद्र, कवींद्र। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। हरि जमा इच्छा, हरिच्छा। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। और अगर पहले छोटी ई हो और बाद में बड़ी हो तो भी दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई में बदलेगा। जैसे गिरी जमा ईश, गिरीश। मुनि जमा ईश, मुनीश। कपि जमा ईश, कपीश। कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर। और पहले बड़ी ई आए और बाद में छोटी ई आए तो भी इनके मेल से बड़ी ई बनेगा। जैसे मही जमा इंद्र, महींद्र। शची जमा इंद्र, शशींद्र। नारी जमा इष्ट, नारिष्ट। नारी जमा इंद्र, नारेंद्र। और अगर दोनों तरफ बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई होगा, दीर्घ स्वर। जैसे नदी जमा ईश, नदीश। नारी जमा ईश्वर, नारेश्वर। रजनी जमा ईश, रजनीश। सती जमा ईश, सतीश। अब आते हैं ऊपर। दोनों तरफ छोटा ऊ हो तो बदलेगा बड़े ऊ में। जैसे गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। सु जमा उक्ति, सुक्ति। लघु जमा उत्सव, लघुत्सव। भानु जमा उदय, भानुदय। आगे छोटा ऊ और पीछे बड़ा ऊ, इन दोनों का मेल होगा तो बड़े ऊ में बदलेगा। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। अबु जमा उर्मी, अबुर्मी। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। साधु जमा ऊर्जा, साधुर्जा। पहले बड़ा ऊ हो और बाद में छोटा ऊ हो तो बड़े ऊ में बदलेगा। जैसे भू जमा उद्धार, बुद्धार। भू जमा उत्कर्ष, भुत्कर्ष। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा उत्कर्ष, भुत्कर्ष। अब दोनों तरफ बड़ा ऊ हो तो ये बदलेगा दीर्घ स्वर यानी बड़े ऊ में। वधु जमा ऊर्जा, वधुर्जा। भू जमा ऊर्धव, भूधर्धव।
भू जमा ऊर्ध्व भूधर्व, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, वधु जमा उर्मी वधुर्मी। आइए अब जाने गुण संधि के बारे में। बच्चों, यदि अ अथवा आ के बाद इ, ई, उ, री आदि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे अ के बाद ई आया तो ए बन जाएगा। जैसे धीर जमा इंद्र धीरेन्द्र, वीर जमा इंद्र वीरेंद्र, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा, धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र। अब अ के बाद बड़ी ई आए तो भी ए में बदलेगा। नर जमाइश नरेश, सुर जमाइश सुरेश, गण जमाइश गणेश, योग जमाइश योगेश। अगर आ के बाद छोटी ई आए तो भी ए में बदलेगा। महाजमा इंद्र महेंद्र, यथा जमाइष्ट यथेष्ट, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। और अगर आ के बाद बड़ी ई आए तो भी ए में ही बदलेगा। जैसे महाजमाइश महेश, राका जमाइश राकेश, रमा जमाइश रमेश, लंका जमाइश लंकेश। और अ के बाद छोटा ऊ आए तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा इसका। जैसे वीर जमा उचित वीरोचित, मानव जमा उचित मानवोचित, पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश। अब अगर अ के बाद बड़ा ऊ आए तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योजा, नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा, जल जमा उर्मी जलोर्मी, समुद्र जमा उर्मी समुद्रोर्मी। अब आ के बाद छोटा ऊ आए तो भी ओ में परिवर्तन होगा। जैसे महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा उष्ण महोष्ण, महाजमा उधिर महोधिर, गंगा जमा उदक गंगोदक। और अगर आ और बड़े ऊ का मेल होगा तो ओ में परिवर्तन। जैसे महाजमा उष्मा महोष्मा, दया जमा उर्मी दयोर्मी, महाजमा ऊर्जा महोर्जा, महाजमा उर्मी महोर्मी। अ के साथ अगर री आए तो अर में परिवर्तन आएगा, यानी कि अर बन जाएगा। जैसे सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मषि, राज जमा ऋषि राजश्री, देव जमा ऋषि देवर्षि। आइए अब जाने वृद्धि संधि के बारे में। बच्चों, अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ के बाद ए आया तो अय बन गया। जैसे एक जमा एक एकक, लोक जमा एक क्षणा लोकेशणा। अब अ के बाद अय आए तो भी अय बनेगा। जैसे मत जमा ऐक्य मतैक्य, धान जमा ऐश्वर्य धानेश्वर्य। आ के बाद ए आए तो अय होगा। जैसे सदा जमा ए सदैव, तथा जमा एव तथैव। आ के बाद अय आए तो भी अय होगा। जैसे महाजमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर्य। अ के बाद अगर ओ आए तो औ हो जाएगा। जैसे जल जमा ओधा जलोधा। दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। आ के बाद अगर ओ आए तो औ होगा। महाजमा ओज महोज, महाजमा ओधा महोधा। अ के बाद अगर औ आए तो भी औ हो जाएगा। परम जमा औदार्य परमोदार्य, परम जमा औषधा परम औषधा। आ के बाद अगर औ आए तो भी औ। जैसे महाजमा औषधा महोषधा, महाजमा औदार्य महोदार्य। अब जानेंगे हम यण संधि के बारे में। यदि इ उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व हो जाते हैं। अर्थात इ को य उ को व हो जाता है। जैसे इ के बाद अ आया तो य होगा। जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा अधिक अत्यधिक। इ के बाद आ आया तो य का या हो जाएगा। जैसे इति जमा आदि इत्यादि, वी जमाप्त व्याप्त। ई के बाद आ आया तो या हो जाएगा। नदी जमा आगमन नद्यागमन, देवी जमा आगमन देव्यागम देवागमन। अब ई के बाद आया नदी जमा आगमन नद्यागमन, देवी जमा आगमन देव्यागमन। अब ई के बाद उ आया तो यू हो जाएगा। जैसे ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। ई के बाद बड़ा ऊ आए तो यू हो जाएगा। जैसे नी जमा ऊन न्यून, वी जमा उह व्यूह। छोटी ई के बाद ए आए तो ये हो जाएगा। जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा एता अध्येता। ई के बाद ए आए तो ये हो जाएगा।
जैसे सखी जमा ऐश्वर्य, सख्य ऐश्वर्य, नदी जमा ऐश्वर्य, नद्य ऐश्वर्य। उ के बाद अगर अ आए तो वह बनेगा। जैसे सु जमा अच स्वच्छ, अनु जमा आए अन्वय। उ के बाद आ आए तो वाह बनेगा। जैसे सु जमा आगत स्वागत, मधु जमाल्य मधवाल्य। उ के बाद अगर ई, या कहाँ गया, उ के बाद अगर ई आए तो वी बनेगा। जैसे अनुजमायती अन्विति, अनुजमाइत अन्वित। उ के बाद अगर ए आए तो वे हो जाएगा। जैसे अनुजमा ऐषण अन्वेषण, अनुजमा ऐषण अन्वेषक। ऊ यानी बड़ा ऊ के साथ अगर आ आया तो वाह हो जाएगा। जैसे वधु जमा आगमन, वध्यागमन। भू जमा आदि, भव्यादि। और री के साथ अगर अ आता है तो र बन जाएगा। जैसे पितृ जमा अनुमति, पित्रोन्मति। री के साथ अ आया तो, री के साथ आ आया तो रा बनेगा। जैसे मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। मात्र जमा आनंद, मात्रानंद। और री के साथ अगर ई आया तो रि बनेगा। पितृ जमा इच्छा, पितृइच्छा। मात्र जमा इच्छा, मात्र इच्छा। चलिए बच्चों, आप जाने अयाधी संधि के बारे में। ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः आए, आए, औ, आओ हो जाता है। जैसे ए के बाद अगर अ आया तो यौ बन जाएगा। जैसे ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन। आई के साथ अ आया तो आय बनेगा। जैसे सय जमा अक सायक, नए जमा अक नायक। आय के साथ ई आया तो आई बनेगा। जैसे नए जमाई का नायिका, गए जमाई का गायिका। ओ के साथ अगर अ आया तो औ बनेगा। जैसे भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन। औ के साथ अगर ई आया तो आवी बनेगा। जैसे नौ जमा एक नाविक, पौ जमा इत्र पवित्र। और औ के साथ अगर उ आया तो आऊ बनेगा। जैसे भौ जमाउक भावुक। बच्चों, अब हमारी दूसरी संधि है व्यंजन संधि। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमाईश जगदीश, उत्त जमा हार उद्धार। जगत जमा जननी, जग जननी। दिक् जमा अंबर दिगंबर। और हमारी तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग दो बिंदुओं के साथ जो प्रदर्शित होती है। दो बिंदुओं के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे निह जमा चय निश्चय, दुह जमा बल दुर्बल। नमः जमा ते नमस्ते, नमः जमा हर मनोहर, मनः जमा हर मनोहर। बच्चों, इसके जो विशेष बातें हैं इसमें वो जाने। जैसे विसर्ग का ओ हो जाता है यदि अ से परे विसर्ग हो और उसके सामने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा हर मनोहर, अधा जमा गति अधोगति। मनः जमा योग मनोयोग, वयः जमा वृद्धा वयोर्वृद्धा। रजा जमा गुण रजोगुण, पयः जमा दो पयोद। और दूसरा है इसका विशेष बात, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और पांचवा अक्षर अथवा अंतस्थ य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे कि निह जमा जन निर्जन, धु जमा जन दुर्जन। निह जमा आशा निराशा, आशी जमा वाद आशीर्वाद। निह जमा गुण निर्गुण, निह जमा धान निर्धन। आइए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लें। जैसे कि वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण पास पास आने के कारण मिल जाते हैं तो उनके मेल से विकार या परिवर्तन होता है। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन में किसी व्यंजन के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसके भेदों के बारे में भी आप अच्छे से जान गए होंगे। अब संधि का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।